फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का मेरा यह पाठ योजना संख्या तीसरा है। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं। जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करने के लिए बोला जाता है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा लिखते हैं। यह कक्षा 7th और 8 दोनों के लिए यूजफुल है। फिर विषय लिखेंगे, जीव विज्ञान हो जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस है, बायोलॉजी हो जाएगा यहाँ पर। और फिर चक्र लिखते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण हमारा ये टॉपिक है, यानी प्रकरण में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फिर समय हो जाता है 30 मिनट। फिर नेक्स्ट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला होता है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होगा छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। पांचवा होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। छठा होगा छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। फिर नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला आता है ज्ञानात्मक। इसमें लिखते हैं हम छात्र प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में समझ सकेंगे। फिर दूसरा आता है बोधात्मक यानी कि अंडरस्टैंडिंग। इसमें लिखते हैं छात्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया व अभिक्रिया को समझा सकेंगे। तीसरा आता है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। इसमें लिखते हैं छात्र प्रकाश संश्लेषण के CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता को चार्ट द्वारा समझ सकेंगे। फिर आता है नेक्स्ट शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया का चित्र, यानी कि हम कोई चार्ट ले आते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उसका रिएक्शन कैसे कैसे क्या होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे कि हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कोई हम चार्ट ले गए थे या चित्र बना करके लेकर गए थे, वो चीज़ लिखना होगा। फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं छात्र ऊर्जा व उसके स्रोतों के विषय में जानते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आता है यहाँ पर। इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला होता है क्रम संख्या, दूसरा होता है छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया होता है। इसमें पहला क्वेश्चन होगा कि वातावरण में क्या क्या पाया जाता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे वातावरण में जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, पानी, मिट्टी etc होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा जीवों को ऊर्जा किससे मिलती है, फिर बच्चे आंसर देंगे कि जीवों को भोजन से ऊर्जा मिलती है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा पादपों को ऊर्जा किससे मिलती है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि पादपों को ऊर्जा सूर्य से मिलती है। फिर चौथा क्वेश्चन होगा किस क्रिया से पादप सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा उनके लिए। फिर नेक्स्ट आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखते हैं छात्रों आज हम सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण आ जाता है। प्रस्तुतिकरण में हम लोग 6 कॉलम बनाते हैं। 6 कॉलम में सबसे पहला होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा होता है छात्राध्यापक क्रिया, चौथा होता है छात्र क्रिया, पांचवा होता है उपकरण और छठा होता है श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु लेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इस अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं कि छात्र प्रकाश संश्लेषण के क्रिया को समझ सकेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि पौधे के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। बच्चे इसका आंसर देंगे कि प्रकाश होती है और जल, खनिज पदार्थ etc की आवश्यकता होती है। यहाँ पर उपकरण में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर आएंगे हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे हाँ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर आते हैं उसके बारे में हम डिटेल में समझाते हैं बच्चों को कि वह क्रिया जिसमें पौधे वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड यानी स्टार्च बनाते हैं, वह
प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया में CO2 ग्रहण करते हैं तथा O2 मुक्त यानी छोड़ते हैं। O2 जीवों के लिए यानी ऑक्सीजन जो होता है जीवों के लिए अति आवश्यक होता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर रिएक्शन होगा। रिएक्शन में होगा कि 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में जो होता है क्रिया होगा। तो क्रिया करने के बाद जो होता है तत्पश्चात उसके बाद बनता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला, प्लस 6H2O प्लस O2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि ब्लैक बोर्ड में जो होता है श्यामपट्ट कार्य में हम वही सेम चीज़ लिख देते हैं। रिएक्शन यहाँ पर भी वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि वहाँ पे जो होता है कि एक मिनिएचर लगा देंगे, यानी कि छोटा एक कागज़ लेंगे, वहाँ पे उसके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसे पौधे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, O2 को छोड़ते हैं, उस हिसाब से उसका एक क्या करते हैं मिनिएचर ऐसे बना करके वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं। तो इसमें होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के विशेषताओं के बारे में समझ सकेंगे। तो छात्राध्यापक क्रिया में हम क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। चलिए बताते हैं उसके बारे में, या एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पौधे वायु से क्या ग्रहण करते हैं, या एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चे देंगे CO2, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे। पहला क्वेश्चन ये बाय मिस्टेक वो छूट गया था मेरे से। फिर उसके बाद हम उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि यह एक प्रक्रिया है जो केवल उन पौधों में होती है जिनमें हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, जिसका उपयोग भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है। दूसरा इसकी विशेषताएं होगी, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना और थाइलाकोइड्स में होता है। फिर तीसरा विशेषताएं होगी, प्रकाश संश्लेषण भोजन का उत्पादन करने का एक अक्सर यानी कि एक तरह से अवसर प्रदान करती है। ठीक है। चौथा होगा कि प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पादों में ऑक्सीजन यानी O2 और भोजन यानी ग्लूकोज शामिल है। ठीक है। फिर उसके बाद जो होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे उपकरण में व्याख्यान विधि लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर जो होता है श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा कि हम एक सूर्य बना देंगे। सूर्य बनाने के बाद वो कैसे सोलर एनर्जी होती है, वहाँ से फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, वहाँ पर रिएक्शन को लिख देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं शिक्षण बिंदु, तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व पे आते हैं। ठीक है। इसमें भी चाहे तो आप एक डेवलपिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से जो पहले से वो जानकारी हो उनके पास, या फिर डायरेक्ट उसके बारे में समझा सकते हैं। ठीक है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे कि छात्र प्रकाश संश्लेषण के महत्व को समझ सकेंगे। फिर उसके बाद आता है छात्राध्यापक क्रिया में आएगा कि हरे पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों एवं अन्य जीवित प्राणियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तथा CO2 तथा पानी जैसे साधारण पदार्थों से जटिल ऊर्जा यानी जटिल कार्बन यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो होता है छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बाकी इसमें उपकरण में व्याख्यान विधि लिख देंगे। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट आते हैं तो हमारा आ जाता है श्यामपट्ट कार्य सारांश। श्यामपट्ट कार्य सारांश में हम क्या लिखते हैं कि हम जो भी पढ़ाते वक्त जो भी श्यामपट्ट पे हम लिखते हैं तो बाद में वो हमारी एक तरह से श्यामपट्ट समरी तैयार हो जाती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। इसमें सबसे पहले हम दिनांक लिख देंगे, उसके बाद विषय लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण लिखते हैं यानी कि टॉपिक में लिख देंगे। फिर ये क्लास 8 और 7 दोनों के लिए यूजफुल है। तो यहाँ चक्रमणि जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो आपको लिख देंगे। समय भी जो होता है 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये सेम वही जो पहले का जो श्यामपट्ट पे लिखा होता है वही चीज़ यहाँ पे लिखना होता है। तो छात्राध्यापक क्रिया में क्या होती है, छात्राध्यापक निर्देश जो देते हैं यानी कोई टीचर होते हैं वहाँ पर, तो टीचर जो होगा छात्रों को निर्देश देते हैं कि हम जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखे हैं या तो फिगर बनाए जो रिएक्शन बनाया है
उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर उसके बाद जो होता है पुनरावृत्ति आता है। पुनरावृत्ति में क्या होता है कि हम जो पढ़ाए होते हैं, अभी अभी जो पढ़ाते हैं, तो उसको हम क्वेश्चन को पूछते हैं बच्चों से कि अभी कितना समझ में आया बच्चों को। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेंगे बच्चों से। पहला क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधों को ज़रूरत होती है। पहला होगा सिर्फ क्लोरोफिल, दूसरा प्रकाश, तीसरा CO2 + H2O, चौथा होता है उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर उसके बाद क्लियर में ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें। प्रकाश संश्लेषण ब्लैंक्स है, प्रक्रिया है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन हो जाएगा अपचयी, दूसरा उपचयी, तीसरा उष्माक्षेपी, चौथा चयापचयी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। तो बच्चे इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे हम, थाइलाकोलाइड, ग्रेना, स्ट्रोमा, क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, गृह कार्य देते हैं, यानी बच्चों को घर से करके आने के लिए बोलते हैं कि ये घर से कर लेकर आना, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है उसमें पहला क्वेश्चन देंगे प्रकाश संश्लेषण के महत्व को समझाइए या लिखिए। दूसरा क्वेश्चन होगा प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया को लिखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव, यानी कि टीचिंग के दौरान जिस स्कूल में भेजा जाता है तो वहाँ पे होता है PhD स्कॉलर, या तो फिर हो सकते हैं कि टीचर्स भी जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे मतलब कि जो पढ़ाते हैं हम लोग, तो उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्व करके लिखते हैं, यानी कि कितना अच्छा आप टीचिंग कर पाते हैं, या तो अभी क्या क्या अभी कमियाँ हैं तो उस कमियों को वहाँ पर लिखते हैं, तो उसको नेक्स्ट टीचिंग करें तो उसको सुधारें, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर सुझाव देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसके बाद तो ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।